राहुल गांधी एक नॉन सीरियस के नेता रूप में उभर रहे हैं। उनकी यही मान्यता है, जो विषय उठाते हैं वो जनता में उसका कोई आधार नहीं रहता है, जनता उसको पसंद नहीं। तो वो जब बने थे तो क्या बीजेपी के विचारधारा के लोग को रखते थे? ये तो कैसा बेवकूफ़ी ये सब फालतू बातें करते हैं। 150वां साल ये देख के नहीं ना आया है। ये तो इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी हैं। सर, कल चुनाव सुधार को लेकर जो है चर्चा हुई लोकसभा में। राहुल गांधी ने जमकर जो है मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग पर कब्जा करना चाहती है और वोट चोरी जो है, वोट चोरी देश में सबसे बड़ा एंटी नेशनल कहीं ना कहीं माना जाए। राहुल गांधी एक नॉन सीरियस के नेता रूप में उभर रहे हैं। उनकी यही मान्यता है, जो विषय उठाते हैं वो जनता में उसका कोई आधार नहीं रहता है, जनता उसको पसंद नहीं करती है। एसआईआर एक अच्छा मुद्दा है, एसआईआर एक अच्छा कार्यक्रम है। निर्वाचन आयोग को निर्वाचन का जो एक्ट है उसमें प्रावधान है, निर्वाचन आयोग अच्छा ये काम करे। अगर नहीं करेगा तो अपने वैधानिक दायित्व से चुकेगा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एसआईआर एक अच्छा कार्यक्रम है। इससे वोट मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा। और इसका देखिए परिणाम भी बिहार में आया। बिहार में मतदान का प्रतिशत 67% हो गया। कोई भी पुनर्मतदान, एक भी बूथ पर पुनर्मतदान नहीं हुआ, एक भी चुनावी हिंसा नहीं हुई। तो इस तरह से ये अच्छा चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि निर्वाचन आयोग अच्छा काम करा। अब इसी को पहले एसआईआर बोला, फिर वोट चोरी, तरह तरह का टर्मिनोलॉजी यूज करता है। तरह तरह की टर्मिनोलॉजी यूज राहुल गांधी करते रहते हैं और इसका मुद्दा में कोई दम नहीं होता है। इतना तो कसरत किया, एसआईआर का इतना चर्चा कराया, संसद को बाधित रखा, बिहार में पद यात्रा किया, और जनता ने क्या किया? जनता ने वोट दिया बढ़ करके एनडीए को। तो जनता से जुड़ा मुद्दा ये नहीं उठाते हैं, केवल मीडिया को कवरेज, मीडिया में स्थान बना रहे, इसके लिए ये सनसनीखेज किसी मुद्दा को राहुल गांधी करते हैं। और उसका साथ अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इस तरह के लोग करते हैं। कल राहुल गांधी ने एक बयान ये भी दिया कि आरएसएस जो है पूरे देश के संस्थानों पर कब्जा करना चाहती है। कब्जा क्या करना चाहती है? कोई ये तलवार और लाठी लेके जाके कब्जा कर रही है? सरकार बनी है, सरकार नियुक्त करती है, सरकार नियुक्त करती है। अब जो योग्य विचारधारा वालों को हर जगह यूनिवर्सिटी से लेके हर जगह, तो वो जब बने थे तो क्या बीजेपी के विचारधारा के लोग को रखते थे? ये तो कैसा बेवकूफ़ी वक्तव्य है। विचारधारा को लागू करने के लिए तो सरकार में आते हैं हम लोग। ऐसा कहीं होता है कि हम बीजेपी सरकार बनावे और कम्युनिस्ट विचारधारा लागू करें, या कम्युनिस्ट लोग सरकार में आवे और बीजेपी का विचारधारा लागू करें? ऐसा हो सकता है? और यह होता है? ये बेवकूफ़ी वाला कैसे वक्तव्य देता है राहुल गांधी? नेता प्रतिपक्ष कैसा है? विचारधारा ही तो है राजनीति का मूल चीज। हम अपनी विचारधारा के लिए तो इतना राजनीतिक पार्टी बनाए हैं और इतना सरकार बनाए हैं, जनता की सेवा और जनता को किस विचारधारा से हम आगे ले जाएं। जी सर, एक वंदे मातरम को लेकर भी चर्चा हुई 2 दिन। कल अमित शाह जी ने भी बोला, ऐसे में कल खड़गे जी ने भी बोला कि वंदे मातरम पर सिर्फ चर्चा इसलिए कराई जा रही है क्योंकि बंगाल चुनाव नज़दीक है और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। ये सब फालतू बातें करते हैं। 150वां साल ये देख के नहीं ना आया है। ये तो डेट है 7 नवंबर 1875 के बाद से 150 साल ये हुआ। तो 150 साल जब पूरा हुआ है तो ये चर्चा चलाई जा रही है। अभी संजोग है कि चुनाव है वहाँ। 150 साल, 1 साल पहले तो नहीं पूरा हो सकता था कि जब चुनाव नहीं था, या चुनाव हो जाने के बाद 1 साल बाद भी तो चर्चा नहीं कराई जा सकती है। ये डेट है और डेट अभी 150 साल पड़ रहा है, तो डेट पर होगा ना। आपकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी बदल जाएगी क्या? तो डेट पर ही आएगा।
प्रियंका गांधी ने भी जो है परसों बयान दिया था लोकसभा में, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है भाषण तो अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में वो कमजोर है। तो ये तथ्य नहीं है क्या कि 1937 में वंदे मातरम का खंडन किया गया? यही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1937 में कांग्रेस ने सांप्रदायिक तत्वों को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम गीत का काट छाट किया और 2 स्टेंजा को ही लपनाया। अब देखिए इस तुष्टीकरण का नतीजा क्या है। 2 स्टेंजा भी गाने पर अब आपत्ति है, तो क्या करोगे? अब क्या करोगे? ये तुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं, तथ्य यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो कांग्रेस है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।